मिलके पढ़े सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर के आने वाले अज़ाब। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। अरे जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा। अल्लाह ताला का हम गुनाहगारों पर खास करम कि आ गए तो जहां का जिक्र हो रहा है और आप और नहीं करते। ये अल्लाह ताला का हम पर खास करम है कि अल्लाह के वलियों की जिक्र की मजलिस सजी हुई है, वहां पर आप और भी करते हैं। अल्लाह के वलियों का जिक्र करना इबादत है और अल्लाह के वलियों के जिक्र की मजलिस में आ जाना वो सआदत है। अल्लाह ताला ने आपको मुझे सआदत अता फरमाई है और आप लोगों के लिए खुशनसीबी कि आपको अपने मुर्शिद करीम की दर की हाजिर नसीब हो। मुरीद के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि उसे अपने मुर्शिद करीम की फकत एक हाजिर नसीब हो जाए। किसी ने क्या कहा है ना कि रिंदों की नजर में मैं खाना, रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। अरे मुर्शिद की गली का एक फेरा तो हज के बराबर होता है। हम खुशनसीब हैं कि हम अपने अल्लाह वालों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम निस्बत वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह करीम फरमाता है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो मेरे सच्चे बंदों के साथ। अल्लाह यहाँ पर फरमाया कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। अब तकवा किसे कहते हैं, तकवा किस चीज को कहते हैं? तकवा नेक अमाल करने को कहते हैं, नेकी करने को तकवा कहते हैं, नेक अमाल करने को तकवा कहते हैं। जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हुक्म फरमाए बंदा वो करे, और जिस चीज के बारे में अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए बंदा उससे रुक जाए, ये उसे तकवा कहते हैं। और जो बंदा, जहां पर सवाल पैदा होता है कि जो बंदा ईमान में कामिल हो, साहिब ईमान हो और तकवा भी इख्तियार किया हो, साहिब तकवा भी हो और अल्लाह उसके प्यारे हबीब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जिनके बारे में हुक्म फरमाए वो करे और जिनसे कहे वो रुक जाए, तो ये तमाम चीजें जन्नत में जाने के लिए काफी हैं। जो बंदा ये तमाम चीजें करता है तो ये तमाम चीजें जन्नत में जाने के लिए काफी हैं। मगर उसके बावजूद अल्लाह फरमाए वकूनू मअस-सादिक़ीन कि मेरे सच्चे बंदों के साथ जुड़ जाओ। वो इसलिए फरमाया कि दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा करते हैं, हम माल को हासिल करते हैं, खजाने को हासिल करते हैं। फकत माल को इकट्ठा करना, दौलत को इकट्ठा करना, खजाने को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उस माल को हासिल करके, खजाने को हासिल करके उसकी हिफाजत करना बड़ी बात है। तो हम दुनिया के अंदर अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने खजाने की हिफाजत उस पर किसी न किसी ज़बान को बिठाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो तुम्हारे अमाल है, जो तुम्हारा ईमान है, जो तुम्हारा तकवा इख्तियार करते हो, ये तुम्हारा ईमान भी कीमती खजाना है और इसका भी चोरी हो जाने का खतरा है। वो चोर कौन है? वो शैतान है, वो शैतान बदबख्त है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वकूनू मअस-सादिक़ीन कि मेरे नेक वलियों के साथ जुड़ जाओ, वो तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे अमाल की भी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे। कुरान पाक में मौजूद है, कुरान पाक में मौजूद है जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाल दिया, शैतान को मरदूर करार दे दिया, तो शैतान ने कहा था, कुरान पाक में मौजूद है, तो शैतान ने कहा था कि ए अल्लाह, कि या अल्लाह तूने मुझे इस आदम की खातिर, इस इंसान आदम की खातिर मुझे निकाल दिया है, मुझे मरदूर करार कर दे दिया है, तो अब मैं क़यामत तक इसकी तमाम नस्लों को, इसके जितने भी औलाद है उनको गुमराह करूंगा। उधर ही वो शैतान कहता मगर जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, या अल्लाह जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, जो तेरे परहेजगार बंदे होंगे, जो तेरे वली होंगे, उन पर मेरा कोई वार नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह फरमाएगा वकूनू मअस-सादिक़ीन कि मेरे नेक वलियों की बारगाह में आ जाओ, वो खुद भी महफूज है और जो उनके साथ जुड़ जाता है वो महफूज होता है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी, हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जब वक्त नज़ा आता है, नज़ा का वक्त जब करीब आता है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जब नज़ा का वक्त करीब आया, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह
जब आपका नज़ा का वक्त करीब आया तो शैतान आपकी बारगाह में आ गया। वो जो आखिरी वक्त होता है उस वक्त शैतान बड़ी जान तोड़ कोशिश करता है कि मैं उसे घबरा दूं, उसे ईमान से उठा दूं। तो वो शैतान इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में आता है और कहता है कि इमाम साहब आपने पूरी जिंदगी बड़े मुनाज़रे किए हैं, बड़े बहस मुबाहिसे किए हैं, क्या आपने खुदा को भी पहचाना है? इमाम फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं कि बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रब को पहचाना है, रब यकता है, रब एक है। उस शैतान ने कहा कि आप क्यों दलील पेश करेंगे? उस शैतान ने कहा कि इमाम साहब आप मुझे जरा दलील पेश करें। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने दलील पेश कर दी। वो शैतान फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, तो उसने इमाम साहब की दलील को तोड़ दिया। आपने दूसरी दलील पेश की, उस शैतान ने वो तोड़ दी। आपने तीसरी पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने चौथी पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने 10 पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने 50 पेश की, उसने वो भी तोड़ दी। आपने 100 पेश की, उसने वो भी तोड़ दी। यहाँ तक कि आपने 360 दलीलें पेश की, उस शैतान बदबख्त ने तमाम दलीलें तोड़ दी, उस तमाम दलीलें तोड़ दी। तो उस वक्त इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह परेशानी में मुब्तला हुआ, मायूसी मुब्तला हो गए। मगर आपने जिनके हाथ में हाथ दिया था, आपने जिन वलियों से हाथ जोड़ा हुआ था, अपने मुर्शिद करीम से हाथ जोड़ा हुआ था, तो आपके मुर्शिद करीम आज शेख नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब आपने देखा कि अब मेरा मुरीद मायूस हो गया है, मैं मुसीबत में आ गया है, तो आपने दूर से फरमाया क्या इमाम फखरुद्दीन राज़ी क्या कहते थे कि हम रब को बिना दलील के मानते हैं? तो आपने फरमाया कि शैतान ने बिना दलील के मानता हूं कि रब यकता है, रब एक है। तो मौला रूम ने ऐसे तो नहीं फरमाया ना, मौला रूम ने पूरी जिंदगी इल्म हासिल किया, मौला रूम ने पूरी जिंदगी मुजाहिदात किए, इल्म हासिल किया, तहकीक की, मगर आपने एक नतीजा निकाला कि यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर 100 साल काटे बेहतर। जो निस्बत होती है ना, बड़ी कीमती चीज है। निस्बत में बड़ी ताकत होती है, निस्बत में बड़ी ताकत होती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक की बारगाह के अंदर एक यहूदी आ गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह के अंदर एक यहूदी आलम आ गया। वो यहूदी कहता है, वो यहूदी आपसे कहता है कि मैं आपको दावत देता हूं कि आप मेरे मजहब यहूदी में आ, यहूदी मजहब में आ जाओ। आप बड़े जलाल में आ गए। इमाम मालिक बड़े जलाल में आ गए। इमाम मालिक का तुमने सोच में कैसे लिया? मेरा मजहब इस्लाम है और मेरा मजहब इस्लाम सच्चा है और मेरा नबी अल्लाह के सच्चे रसूल है। उसने कहा, यहूदी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैदान में आ जाओ। आपने कहा कि आओ मैदान में, तो अगर इल्म की बात करते मनाज़रे के लिए तैयार हो, अगर अमल की बात करते हो तो मैदान में आ रहा हूँ, क्या जैसा कहते हो? तो यहूदी ने कहा कि इल्म की बात तो नहीं करते, अमल की बात करते हैं। आपने फरमाया जो कहते हो वो करके दिखाता हूँ। इमाम मालिक फरमाते आ जाओ मैदान के अंदर। तो यहूदी ने कहा कि हम आग जलाते हैं, हम भट्टी जलाते हैं और अपना हाथ आग के अंदर जाते हैं, जलाते हैं, और जिसका हाथ सही सलामत निकल आया उसका मजहब सच्चा है, उसका सलाम, उसका दीन सच्चा है। तो इमाम मालिक ने मैदान में आ गए। इमाम मालिक ने आग जलवाई, भट्टी जली, तहती आग जली। तो इमाम मालिक ने यहूदी के हाथ को पकड़ा और आग में डाल दिया। और जब हाथ बाहर निकाला तो दोनों के हाथ सलामत, इमाम मालिक का भी हाथ सलामत, यहूदी का भी हाथ सलामत। आपने फिर दोबारा डाला, दोबारा निकाला, दोनों हाथ सलामत। आपने तीसरी मरतबा डाला तो दोनों हाथ सलामत। आप बड़े परेशान हुए, आप हालत मुराकबे में अल्लाह से राब्ता किया और क्योंकि अल्लाह ये क्या माजरा है कि मैं आग में हाथ डाला हूं, दोनों के हाथ सलामत है। अल्लाह करीम क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि इमाम मालिक उस यहूदी का आग कैसे जल जाए, उस यहूदी का आग कैसे जल जाए जबकि उसका हाथ आपने खुद पकड़ा हुआ है। अरे उसके हाथ को तो छोड़े फिटे के क्या होगा? तो इमाम मालिक फिर उसका हाथ छोड़ते हैं, जो आग में डालते हैं, निकालते सही सलामत। फिर जब यहूदी हाथ आग में हाथ डालता है तो वो झटका पूरा बाजू चल जाता है, दूर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाथ दिया हुआ है तो अल्लाह के बलियों के हाथ में, हमने हाथ दिया है तो अपने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया। जरा साबित करें ना कि कौन कौन मुर्शिद वाला बैठा है, किन्होंने अपने मुर्शिद करीम के अंदर हाथ में हाथ दिया है। कोई खास आम नहीं है इसके अंदर, सभी ने दिया है तो सब ने खड़े कर दिया है। तो फिर यही कहना कि हाथ में हाथ देना मेरा तमाम ने दे रखा है, तो जिसने दिया है वो खुद ही पड़ेगा, कहने की जरूरत नहीं है कि हाथ
हाथ देना मेरा काम था, ये बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उल्फत में कश्ती बहा मैंने दिल अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाथ में हाथ देना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना जो अल्लाह के दर से जुड़ा हुआ है उसकी बेड़ा पार। बनी इस्राइल का एक शख्स रहता था। बनी इस्राइल में एक इंतहाई गुनाहगार शख्स रहता था। बनी इस्राइल में एक शख्स रहता था जिसने 99 कत्ल किए थे। और वो शख्स ये कहता था, वो ये शख्स कहता था कि अब मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, अगर मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करूँ क्या रब मेरी तौबा कबूल करेगा? अगर मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर माफी तलब करूँ क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह की बारगाह में मैं बख्शिश तलब क्या अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा? वो यही सवाल लेकर बाहर निकलता है। वो किसी शख्स के पास चला जाता है और कहता है कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या रब कायनात मुझे माफ फरमाएगा? अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? वो शख्स कहता है कि तू तो 99 कत्ल कर चुका है, तू तो बेइंतहा गुनहगार है, तेरी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। उसने कहा अगर अल्लाह ने मुझे माफ ही नहीं करना तो मैं 99 क्यों रहने दूं, पूरा 100 कर देता हूं। तो उसने उस शख्स का ही कत्ल कर दिया। अब वो शख्स यही सवाल लेकर निकलता है कि अब तो मैं 100 कत्ल कर चुका हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा? वो ये सवाल लेकर दाना शख्स के पास चला जाता है, एक फकीर के पास चला जाता है। तो दाना शख्स से कहता है कि मैं 100 कत्ल कर चुका हूं, अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं कि क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? अगर मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर माफी मांगूं क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? उस दाना शख्स ने कहा कि हाँ, तुम्हारी ये बात सुनी जाएगी तो तुम फला जगह पर चले जाओ, फला मकाम पर चले जाओ, फला मकाम पर एक नगरी है, फला मकाम पर एक बस्ती है, गोया के ऐसे बस्ती है जैसे दादा साहब की बस्ती है, गोया के ऐसे बस्ती है जैसे बाबा फरीद की बस्ती है, अरे गोया के ऐसे बस्ती है जैसे अली कुसैदा में किबला मेरी मिल्लत की बस्ती है, गोया के ऐसे बस्ती है जैसे किबला फकरे मिल्लत की बस्ती है, अरे गोया के ऐसे बस्ती है जैसे कि मक्का शरीफ में किबला चरा अल्लाह मोहम्मद वो दाना शख्स कहता है कि फलां मकाम पे चले जाओ, वहां पर एक बस्ती है, वहां पर अल्लाह वाले रहते हैं, वहां पर तुम्हारी बात मान सकती है। तो वो शख्स अपना सफर रवा कर लेता है, वो अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब रवा हो जाता है, अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब मग़फ़िरत के लिए तौबा के लिए रवा हो जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है ना, जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसको नज़ा आ जाता है, वक्त नज़ा आ जाता है और उसको मौत आ जाती है, वो इंतकाल कर जाता है, वो मर जाता है। तो फिर जब वो मर जाता है तो जो जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं उसे दोज़ख में ले जाने के लिए, और फिर जन्नत वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं उसे जन्नत में ले जाने के लिए। दोज़ख वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये 100 कत्ल कर चुका है, हम इसे जहन्नम में लेके जाएंगे, और जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये अल्लाह की वलियों की जान जा रहा है, मेरे जन्नत में लेके जाएंगे। उनके आपस में, फरिश्तों के आपस में, जन्नत वाले फरिश्ते और जहन्नम वाले फरिश्तों के दरमियान बहस हो रही है, बहस हो रही है, आपस में बहस कर रहे हैं। जब रब्बे कायनात ने ये देखा, जब अल्लाह ताला ने ये देखा तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे फरिश्तों तुम झगड़ा ना करो, तुम झगड़ा ना करो, तुम ऐसा करो कि वलियों जहां से ये निकला है वहां तक का रास्ता नापो, अगर वहां का रास्ता अगर कुछ कर दो, अगर वहां का रास्ता नजदीक है तो जन्नत वाले फरिश्ते से तुम ले जाओ, अगर यहाँ से लेकर अगर ये बस्ती अल्लाह के वलियों की बस्ती की जानिब करीब है तो जन्नत वाले फरिश्ते से तुम ले जाओ। इस बात के अंदर एक सलाह, इस बात के अंदर हमारी एक सलाह हो गई है। अल्लाह करीम ने हमारी सलाह कर दी है कि जो अल्लाह की वलियों के करीब होता है वो जन्नती होता है, जो अल्लाह वालों से दूर होता है वो जहन्नमी होता है। तो चुनांचे अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया था कि तुम ऐसा करो, फासला नापना शुरू करो कि जो जिसके करीब होगा, अगर ये अल्लाह के वलियों की बस्ती करीब है तो जन्नत वाले फरिश्ते तुम ले जाना, अगर ये अल्लाह के वलियों की बस्ती से दूर है तो जन्नत वाले फरिश्ते तुम ले जाना। जब फरिश्तों ने फासला नापना शुरू किया तो अल्लाह करीम ने वलियों की जानिब की बस्ती को, वलियों की जानिब की जमीन को हुक्म फरमाया कि जमीन तू झुक जा, तू कम हो जा, और जहां से वो शख्स निकला था उस जानिब की जमीन को हुक्म फरमाया कि जमीन तू फैल जा,
तू कसीर होगा, तू ज्यादा होगा। और जब उस फासला नापा गया, जब फरिश्तों ने फासला नापा तो वलियों की बस्ती करीब थी, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि जन्नत वाले फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ, जन्नत का मेहमान बना। अरे जो अल्लाह के वलियों के दर से जुड़ा हुआ है, अल्लाह को हम पर खास कर रहा है। तो फिर हम यही कहेंगे ना कि तेरे महबूब से हटकर, या फिर यूं कहें कि तेरे मुर्शिद से हटकर गुज़ारा हो नहीं सकता, ये वो दर से, ये वो दर मुरीद के लिए तो अपने मुर्शिद करीम पे नूर ही नूर होता है, जलवे ही जलवे होते हैं। तो बाबा ने बुलंद लुत्फ भी आने का और पढ़ना भी है तो अपने किबला शाहजहां की नगरी में हाजिर है। तो मिलकर पढ़िए कि एक नूर का आलम है मुर्शिद नगरी में, एक नूर का आलम है शाहजहां तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है शाहजहां तेरी नगरी में, जलवों की चमाचम है मुर्शिद तेरी नगरी में। और एक दस्त तसल्ली है